आरती श्री रामायण जी की, श्री रामायण की आरती। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सनकादिशेष अरुसारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद। पवन बरनि पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश संबत, सार अंश सम्मत सबही। आरती श्री रामायण, आरती रामायण जी। आरती 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 श्री रामायण जी के। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी,
घट संभव मुनि जाने। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुतुंडी गरुड़ के। काग भुतुंडी गरुड़ के। आरति श्री आरति श्री रामायण जी की। आरति श्री आरति श्री रामायण जी की। आरति श्री अब आरती के बाद माल्यार्पण के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं
सबसे पहले हमारे दिवाकर बाबू, डुलडुल बाबू जो जजमान हैं, उनसे आग्रह है कि वो आयु हो तो ठीक से इनका भी से दंडवत के कितना करेंगे तो दिवाकर बाबू, डुलडुल बाबू जो आज जजमान हैं, आज गुरुदेव का माल्यार्पण कर धन्य हो रहे हैं। मैं अब आग्रह करूंगा जो हमारे गंगाधर सर हैं गुरुधाम के, पंडित गंगाधर जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो माल्यार्पण करें। मैं आग्रह कर रहा हूं मनोज बाबा से कि मनोज बाबा आप हम लोग के प्रतिनिधि भी हैं और साथ में इस यज्ञ में भागीदारी भी हैं। मनोज बाबा, मैं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोविप्रहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
पहुँचा नहीं वहाँ तक कोई, जहाँ रही है पहुँच तुम्हारी। बारंबार प्रणाम तुम्हें है रामचरित के अमित पुजारी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। बोलिए मंदार मधुसूदन भगवान की जय। काशी मंदारेश्वर भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दुर्गादि सकल देवी शक्तिगण की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सूर्य भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा बासुकी नाथ की जय। बाबा रामने बैद्यनाथ धाम की जय। सकल श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सकल देवी देवता गण की जय। सकल ऋषि मुनि गण की जय। सकल सनातन शास्त्र की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। गोविंद भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। वेद पुरुष भगवान की जय। पावन गुरुधाम की जय। श्री भोली बाबा सरकार की जय। मोनी बाबा की जय। सकल संत समाज की जय। श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्संग के आनंद की जय। माता कामधेनु की जय। यही ठाम की जय। धाम की जय। भक्त और भगवान की जय। नमा पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए भगवान मधुसूदन जी की कृपा और इस मंदार की महिमा के साथ साथ काशी मंदारेश्वर प्रभु की कृपा के परिणाम स्वरूप हमारे इस मंदार क्षेत्र के सबलपुर, छपनिया, बौसी, चंडीडी, लखपुरा आदि आसपास के तमाम क्षेत्रों के सभी साथ ही साथ पंजवारा आदि, ब्रजौन, फुंसिया, बाराहाट आदि अन्य सारे जगहों के भक्तजनों के, श्रद्धालु भक्तजनों के पावन तन मन धन के सहयोग से बहुत बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद आयोजित अति विराट महारुद्र यज्ञ और साथ ही साथ श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के पावन कार्यक्रम में यज्ञ के दूसरे दिन द्वितीय दिवस में और कथा के आज प्रथम दिवस के पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे समादरणीय श्री मंडन प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मी पंडित प्रेम शंकर भारती जी, पंडित भूषण जी, हमारे श्री मनोज बाबा, गंगाधर मिश्र जी, साथ ही साथ इस यज्ञ को संपादित करने के लिए आए हुए हमारे काशी के विद्वान
परमात्मी रिकेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, साथ ही साथ हमारे बाईं ओर बैठे हुए सभी आत्मस्थ कलाकार बंधुजन, हमारे इस समिति के संरक्षक में हमारे रमेश दा, हमारे शंकर बाबू, साथ ही साथ इस समिति के अध्यक्ष हमारे परमात्मी विजय बाबू, इसके सचिव हमारे निप्पू जी, कोषाध्यक्ष राजाराम जी, साथ ही साथ अमित जी, गोड्डा कौशलेश जी, हमारे अशोक बाबू, राजू जी, दीपक जी, रमन जी, प्रभात जी, छैदा, और साथ ही साथ हमारे अनिल जी, रमन जी, शिव शाह जी, सच्चिदानंद जी, गोपाल जी, अरविंद जी, आशुतोष जी, सारे के सारे, और समिति के पदाधिकारी के साथ साथ इस क्षेत्र से उपस्थित सभी आत्मीय भक्तजन, कल उद्घाटन में भी हमने आपने विशाल शोभा यात्रा के साथ उस शोभा यात्रा को संपन्न करते हुए फिर यज्ञ मंडप में पंचांग पूजन आदि करके अग्नि स्थापन हुआ, सारे के सारे कार्यों में भाग लिया। और उस याज्ञिक कार्य में सारे श्रद्धालुओं के प्रतिनिधि के रूप में हमारे अरविंद जी, डुलडुल बाबू और गीता जी प्रतिनियुक्त हुए हैं, और बड़ी भावना से सब लोग भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ अनेक लोगों की भावना, उनका हाथ, उनका सहयोग इस पावन कार्य में है। बड़ा बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है, जैसा पता है कि 90 में एक बार सभी लोगों ने मिलजुल करके पर्वत पर यज्ञ संपादित किया था, जिसमें हमारे रमेश दा के साथ साथ मंदार क्षेत्र के सभी श्रद्धालु निष्ठावान लोग जुड़े हुए थे, और विराट यज्ञ संपन्न हुआ था। उसके बाद से सभी लोग प्रतीक्षा में बहुत बहुत दिनों से थे, भावना भी रख रहे थे, चाह भी रहे थे कि एक विशाल यज्ञ हो माता कामधेनु के दरबार में। और निश्चित रूप से भगवान की जो इच्छा होती, मानस में गोस्वामी जी कहते, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। बहुत सारे जगहों पर भिन्न भिन्न दृष्टांत मानस में हैं। भगवान की जो इच्छा होती वही होता। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय निकला तो ये जेठ के महीने में जो आंधी तूफान का समय है, जो कड़ी धूप का समय है, इसमें समय निकला, और यह भी भगवान की परीक्षा ही है। कई परीक्षा तो भगवान ने ले ली है। मंदार मधुसूदन भगवान में आंधी तूफान वर्षा आदि की परीक्षा ले ली है, और भी इसलिए सब लोग इसमें पास होते हुए पढ़ते जा रहे हैं। इस क्षेत्र के विषय में कुछ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है, चूँकि लगभग लोग इस चीज़ से परिचित हैं। ये मंदार पर्वत की महिमा सृष्टि काल से ही मंदार पर्वत है। कुछ लोग इसकी आयु मापते हैं
इतना करोड़ वर्ष था। भौगोलिक दृष्टि से उसका पैमाना अलग है। और विगत दिनों शायद पत्थर की जांच भी हुई थी। सबों ने बताया, जो भी अधिकारी आए थे, कि बहुत बहुत प्राचीन है, अति प्राचीन है। हमारे यानी समुद्र मंथन की घटना सतयुग का समय है और सब लोग जान रहे हैं 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर, फिर उसको तिगुना कर दें त्रेता, फिर उसको चौगुना कर दें सतयुग। उस समय से, उसके भी पूर्व से, ये तो चारों युग का एक कल्प हुआ। 28 युग होते फिर परिवर्तन होता है। अति प्राचीन पर्वत है और कहते हैं कि ये सिद्ध पर्वत माना जाता है। इसके पूरे पर्वत के चारों ओर अनेक तीर्थ हैं, सुख गुफा भी है, मंदाकिनी है, आकाश गंगा है, बहुत सारी चीजें हैं। सब लोग तो ये नित्य देखते रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये पूरा मंदार क्षेत्र, मंदार पर्वत की चोटी से जहाँ तक दिखाई पड़ता, जहाँ से इसकी चोटी दिखाई पड़ती है, उससे भी दूर दूर तक का स्थल मंदार क्षेत्र कहा जाता है। और ये सिद्ध क्षेत्र है। जैसे काशी विश्वनाथ का क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, ठीक उसी प्रकार ये मंदार भी सिद्ध क्षेत्र है। ऐसे कई तीर्थ हैं जो उस महान तीर्थों की श्रेणी में आते हैं। सारे रत्न निकले इससे, समुद्र मंथन हुआ, चीर चानन नदी है, सब लोग जान रहे हैं। लोग बताते हैं चर्चा में कि ये चीर ही, क्षीर शब्द जो है, दूध शब्द हो, परिवर्तित होकर के चीर बना और इसलिए चीर नदी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। समुद्र मंथन हुआ, पूर्व समुद्र यही था, पास में चीर नदी ही, वो नदी उस समय इतनी विराट थी कि समुद्र कल्प नदी थी। और कहते हैं कालांतर में परिवर्तन होता है। जैसे गंगा काट करके कितनी कितनी दूर, कितनी कोस चली जाती, कोसी नदी काट करके कहाँ से कहाँ चली जाती, भौगोलिक परिवर्तन होता है। पावन ये सिद्ध क्षेत्र था, है और सब दिन के लिए रहेगा। इस क्षेत्र में अनेकानेक संत महात्मा ऋषि मुनिगण आए, भोली बाबा सरकार का पदार्पण हुआ, चैतन्य महाप्रभु का पदार्पण हुआ, सभी परंपरा के आचार्य का आगमन हुआ। साथ ही साथ हमारे योगीराज परम वंदनीय नित्य वंदनीय भूपेंद्र नाथ सान्याल जी महाराज ने अपना पावन आश्रम कुटी बनाई। मौनी बाबा कई कई वर्षों तक पर्वत रहे, पगला बाबा हैं, और भी कितने कितने संत। हमारे बालक बाबा बहुत बहुत दिन पास में रह करके कार्य किया। और जैसा सब लोग चर्चा करते हैं, ये बात हमारे भाई मान जी, विश्वजीत जी जो हमारे इसके उद्घोषक हैं, वो भी कुछ कुछ चर्चा करते रहे थे। और कुछ कुछ खोज हमारे प्रभु जी भी कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। शायद पहाड़ पर ये रात में चढ़ते सवेरे उतरते हैं। बहुत अच्छा। अब इधर उधर की बात न करके, चूँकि आगे हमको आपको विश्व का प्रसिद्ध रामलीला संस्थान श्री बालकृष्ण लीला संस्थान मथुरा वृंदावन से भी हमारे एक से एक कलाकार लोग आए हैं और बड़ी अच्छी रासलीला का भी आनंद सब लोग लेंगे समयानुसार।
और साथ ही साथ और भी कार्य में भाग लेंगे निश्चित रूप से समय से, ताकि वो भी कार्य समय पर हो जाए। सवेरे से फिर यज्ञ आदि के कार्य करने होंगे, सबको उसमें लगने होंगे। निश्चित रूप से हम आप आनंद लेते चले जाएंगे। भगवान की ये पावन कथा बार बार क्यों, एक बार लोग सुनते, 2 बार सुनते, फिर बार बार भगवान की कथा होती है। संसार में हर चीज खा पी करके लोग तृप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज है कि जिसको खाने के बाद तृप्त नहीं होते, जिसको पीने के बाद लोग तृप्त नहीं होते। कोई भी वस्तु हम आप खाएं, फल खाएं, अन्न खाएं, कोई भी चीज हम आप पान करें, दूध आदि, तृप्ति मिल जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे तृप्ति नहीं मिलती, और तृप्त होना भी नहीं चाहिए। कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। ये रामचरितमानस या फिर भागवत कथा या पावन से पुराण की कथा, यानी भगवान की जो भी कथा है, उसको सुन करके जीव भक्त कभी तृप्त नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे इसमें रुचि लगती है, भावना बढ़ती चली जाती है। और किसी भी यज्ञ में, किसी भी कार्य में, चाहे गृहादि के भी अन्य कोई कार्य हो, उसमें कुछ क्षण हमको, आपको, सबको ज्ञान उपासना कांड में भी समय देना चाहिए, लगना चाहिए। मानस की पावन कथा की चर्चा समयानुसार ही लेंगे। 2 बार हम आप सब लोग भगवान का पावन नाम ले लें, और फिर आज के प्रसंग में कुछ कुछ चीज़ों को, बालकांड के कुछ कुछ चीज़ों को संस्पर्श करते जाएंगे, फिर आनंद लेंगे, फिर भजन के भी आनंद और आगे के आनंद में भाग लेंगे सब लोग। सीतारामा रामा रामा, सीताराम राम राम, 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 राजा रामा रामा राम राम, राजा राम राम राम, माता राम राम राम, पिता राम राम राम, माता राम राम राम, पिता राम राम राम, भाई राम राम राम, बंधु राम राम राम, भाई राम राम राम, बंधु राम राम राम, राजा रामा रामा रामा, राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, रघुबर राम राम राम, गुरुवर राम राम राम, रघुबर राम राम राम, गुरुवर राम राम राम, रघुबर राम
रघुबर राम राम राम, गुरुबर राम राम राम। सखा राम राम राम, स्वामी 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 राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस एक ऐसी रचना है गोस्वामी जी की और एक ऐसा महाग्रंथ है कि यदि ये मध्यकाल में लिखा नहीं जाता तो हमारा आपका सनातन धर्म और आहत होता, छत बिछत हो जाता। उस समय भी अनेक संत आचार्य हुए जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। हमारे संत सूरदास, कबीरदास, विद्यापति जी, सहजोबाई, दयाबाई, रैदास आदि आदि अनेक संत, दादू जी, दरिया जी, पीपा जी, अनेक संत हुए। लेकिन उनके ग्रंथों में आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, ऊंचाइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सनातन धर्म को उसकी समग्रता में कोई नहीं समेट सके। ये सबसे बड़ी विलक्षण बात है और यही कारण है कि आज मानस पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो गया। ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं, जगह नहीं, स्थान नहीं कि जहां हमारे इस ग्रंथ को लोग ना जानते हों। भले ही हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे लोग जानते भी हों, बहुत सारे लोग इसको फिजूल की किताब मानते हों, गाली देते हों और सारी चीज़ें करते हों, ये अलग बात है। गोस्वामी जी ने ही संकेत किया है, खल परिहास हो ही हित मोरा, काक कहई कलकंठ कठोरा। इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। हमारे आपके घर में निश्चित रूप से ये पावन ग्रंथ है और जिसके घर में ना हो तो निश्चित रूप से खरीद करके रखना चाहिए। ये बात सच है कि आजकल के कंप्यूटर के युग में, मोबाइल के युग में सारे के सारे किताब मोबाइल पर मिल जाते हैं। गूगल में सर्च करने पर बहुत सारी पुस्तकें मिल जाती हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष आनंद पुस्तक सामने रख करके देखने पढ़ने से होता है, निश्चित रूप से पुस्तक को रखना चाहिए, चूँकि यह स्वयं ग्रंथ भगवत स्वरूप है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भागवत समुद्र में समा गए हैं रचना के बाद, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव ने इसे सही किया रचना के बाद कि ये सब ठीक है। और इस क्रम में परीक्षण के लिए गया था तो लगता है कि भगवान श्री राम भी इस महासमुद्र में समा गए हैं, अक्षर अक्षर में, पन्ने पन्ने में, रोम रोम में। और यह महाग्रंथ जहाँ रहेगा, जिसके घर में आसपास सनातन धर्म की सुरक्षा होगी, उसकी मर्यादा बढ़ेगी और भगवान मधुसूदन यानी नारायण के अवतार, भगवान मधुसूदन का अर्थ हो गया भगवान नारायण,
और उन्हीं के अवतार परंपरा में भगवान श्री राम हैं, जिनकी पावन कथा मानस में वर्णित है। इसलिए सनातन धर्म को के समझ बूझ के लिए क्या सब जरूरी है, गोस्वामी जी ने शुरू में संकेत किया है। कुछ लोग मानते हैं कि रामानंदाचार्य जी की परंपरा से है, और स्वामी रामानंदाचार्य जी भी भगवान रामानुज स्वामी जी की परंपरा से ही हैं। बाद में उन्होंने केवल उपासना को बदला है कि उन्होंने नारायण के बदले भगवान श्री राम को चुना है। शेष जितने सिद्धांत हैं दर्शन के, वो सब वही सिद्धांत हैं। तत्वत्रय आदि आदि जितने सिद्धांत हैं भगवान के 5 स्वरूप, सब वही हैं। गोस्वामी जी महाराज ने उस परंपरा से भी अलग सारे परंपराओं को समेट करके गणेश वंदना की, और पावन वंदना करते हुए फिर माता सरस्वती की वंदना। पूजन में भी हमारे सभी आचार्य लोग गणेशाम्बिका का पूजन पहले करते हैं, गणेश जी का, और फिर माता अंबिका की पूजा, भवानी की पूजा। तो इस प्रकार से बाल भगवान गणेश जी के कई कई रूप हैं, अष्टविनायक हैं, आदि अनेक रूप हैं। किसी भी मंगल कार्य में हम आप उनका स्मरण करते हैं, करना चाहिए। ये सनातन धर्म है। इसमें मात्र एक की पूजा नहीं होती। दुनिया के अधिकाधिक धर्मों में मात्र एक की पूजा उपासना होती है, दूसरे की नहीं। इष्ट उसमें एक ही होते हैं। वो उदाहरण हम चर्चा के क्रम में बीच में लेंगे। आप देखेंगे कि गोस्वामी जी ने कितने कितने देवों का स्मरण बालकांड में ही किया है। वाणी यानी गणेश जी, फिर माता सरस्वती जी, फिर आगे कहते हैं भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिनो, यानी भवानी की वंदना, शंकर की वंदना। एक श्रद्धा, एक विश्वास, और बिना दोनों के समागम के भक्ति तत्व को लोग समझ नहीं सकता, हृदय में उतर नहीं सकता। धर्म कर्म भक्ति भाव अच्छा नहीं लग सकता। किसी के पास केवल श्रद्धा हो लेकिन विश्वास नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा, उतरेगा नहीं मन में। और विश्वास ही हो, श्रद्धा नहीं हो, फिर भी नहीं। और दोनों का संबंध अंतरंग से है। चलिए अधिक चर्चा न करते हुए भवानी शंकर की वंदना, फिर आगे 5वें स्थान पे गुरु की वंदना करते हैं। गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु शिव तुल्य होते हैं, इसलिए भगवान शिव भी आदि गुरु हैं। और उनको स्मरण करते हुए गोस्वामी जी की राम कथा के आदि गुरु भगवान भोलेनाथ हैं, शंकर हैं, उनका स्मरण उन्होंने किया है। और कहते हैं कि भगवान शिव की विशेषता कि उनके मस्तक पर टेढ़ी चंद्रमा भी वंदित होती है। सभी लोग उसकी भी वंदना करते हैं, जबकि चंद्र लोग देखते नहीं। टेढ़ी चंद्रमा को या फिर द्वितीया चौथ के चांद को भी लोग सीधे नहीं देख करके कलंक लगेगा, फिर चालनी कपड़े आदि अन्य चीज़ों में देखते हैं। भगवान के साथ रहने पर हम आप जैसे तुच्छ जीव भी कृतकृत्य हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं। यही संकेत इस चंद्र प्रसंग में है। आगे वंदना में विशुद्ध विज्ञानों कविश्वर कपीश्वरों की वंदना होती है, वाल्मीकि जी की वंदना, और फिर कपीश्वर हनुमान जी की वंदना। दोनों वंदना गोस्वामी जी करते हैं, यानी 6 वंदना। यहाँ 7वीं वंदना होती है। 5वें गुरु की वंदना, 6ठे वाल्मीकि जी की वंदना। चूँकि आदि कवि हैं और उन्होंने सबसे पहली राम कथा लिखी है, जहाँ आज विश्व स्तर पर वो मानक ग्रंथ है।
और साथ ही साथ अनेक रामायणों का सार लेकर के गोस्वामी जी ने मानस लिखा। छठे स्थान पर हनुमान जी महाराज की वंदना, 7वें स्थान में माता सीता की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशार्णिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। माता सीता की वंदना। यहाँ सीता जी केवल राम की अर्धांगिनी नहीं है, यहाँ सीता जी पराशक्ति स्वरूपिणी है, जिसमें महाकाली भी है, महालक्ष्मी भी है, महासरस्वती भी है। ऐसे सीता की वंदना है। उद्भव यानी सृष्टि करने वाली, भगवान ब्रह्मा सृष्टि के नायक हैं, सृष्टि करता है, और साथ ही साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती सरस्वती जी हैं। सृष्टि स्थिति पालन करने वाले भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी के रूप की भी वंदना है। इसमें स्थिति रूप में संहार कारिणी काली, भगवान शिव संहार करते हैं, माता कालिका संहार करती है। तीनों के स्वरूप की वंदना गोस्वामी जी करते हुए कि समन्वित त्रिगुणात्मिका शक्ति भी हैं और त्रिगुण से परे भी हैं। माता सीता त्रिगुणात्मिका भी हैं, फिर उनको परे भी कर दिया गया है। सर्वश्रेयस्करीम, सारे कल्याण करने वाली, और फिर सीताम नतो हम राम वल्लभाम, उन माँ सीता की वंदना। ये उन तीनों गुणों से परे शक्ति स्वरूपिणी है, जिसे हम आप दुर्गा कहते हैं, जिसे हम आप अन्य शक्ति कहते हैं। उन समन्वित शक्ति के रूप में माता सीता है, उनकी पावन वंदना। 9वें स्थान में भगवान श्री राम जी की वंदना है। यन्माया वशवर्ती विश्वखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, बहुत सारे श्लोकों की चर्चा है, सब लोग पढ़ते जानते हैं, इसलिए श्लोक की प्रतिपंक्ति की व्याख्या चर्चा उपयुक्त नहीं। उसमें जो कैप्सूल नुमा कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसे हम आप समयानुसार जान लेंगे। उन राम जी की वंदना की गई है यहाँ कि सारे विश्व जिनके अधीन हैं, जिनकी माया के कारण, उनकी लीला के कारण लोग भ्रमित होते हैं। रस्सी में भी कभी सांप दिखाई पड़ता, कभी सांप को लोग रस्सी समझ लेते हैं। ये भ्रम परमात्मा की लीला के कारण है। लोग अच्छे को खराब समझ लेते हैं, खराब को कभी कभी अच्छा मान लेते हैं, बुरे को। ये सारी प्रवृत्तियां परमात्मा की माया के कारण। और जब बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाए कि ये पूर्णतया ठीक है, चूँकि बुद्धि निश्चयात्मिका है और निश्चयात्मिका है, तब समझना चाहिए कि विवेक हमारे आपके अंदर आ चुका है, विद्यमान है। और साथ ही साथ संसार सागर से जीव को तारने के लिए भगवान श्री राम की कृपा आवश्यक है। गोस्वामी जी उनकी वंदना इस 9वें स्थान पर इस रूप में करते हैं। संसार सागर का पार करने वाले प्रभु हैं। 7वें श्लोक में फिर भगवान वंदना करते हैं सारे ग्रंथों की, पुराणों की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, कि भिन्न भिन्न पुराण इसमें हैं। 18 पुराण के साथ साथ तंत्र ग्रंथ भी हैं, जिसकी चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन सारे सिद्धांतों का वर्णन गोस्वामी जी के मानस में है। जैसे आगे उस पर चर्चा में पढ़ेंगे, लेकिन आगम निगम वेद पुराण उपनिषद आदि केवल संकेत गोस्वामी जी ने दे दिया है। आहुति देत रुधिर और भैसा, ये आसुरी यज्ञ का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है।
आसुरी यज्ञ, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ, कई कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। चलिए भिन्न भिन्न पुराणों की चर्चा मान कवि वाल्मीकि जी के रामायण की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने जो अंतिम बातें लिखी हैं इसमें वो सबके लिए है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। अपने सुख के लिए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वो कहते हैं मैंने अपने सुख के लिए लिखा है लेकिन उससे सबको सुख मिलने लगा। और यही स्वभाव जीव का होना चाहिए कि कुछ ऐसा हम आप कीजिए जीवन में जिससे दूसरों को सुख मिले, दूसरों को लाभ मिले, दूसरों को आनंद मिले। और इसी चीज को बताने समझाने के लिए ये सत्संग, ये यज्ञ, ये आयोजन होता है निश्चित रूप से। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, अपनी आत्मा के प्रतिकूल जो हों, जो अच्छे नहीं हो, आत्मा के प्रतिकूल हों, परेशान न समाचरे, उसका आचरण नहीं करना चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने ऐसी भाषा में ये रामायण लिखी कि इसमें सभी भाषाएं हैं। दुनिया में लगभग 2854-55 भाषाएं हैं और सब कुछ कुछ भाषाओं में एक दूसरे से संबंध है। और जैसे अंगिका भाषा है, इसका संबंध है, बंगला से भी संबंध है। पूर्वी क्षेत्र में हम आप कटिहार आदि जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बंगला मिश्रित अंगिका है। शुद्ध अंगिका अपने भागलपुर जिले में केंद्रित है, आसपास के और भी नगरों में है। खगड़िया, सहरसा बढ़ेंगे, मधेपुरा बढ़ेंगे, वहाँ मैथिली मिश्रित अंगिका है। पश्चिम बढ़ेंगे हम आप बेगूसराय से आगे, भोजपुरी मिश्रित अंगिका है। और हम आप दक्षिण की ओर जब बढ़ेंगे तो यहाँ भी जो स्थानीय भाषाएं हैं, देवघर के पास मिश्रित अंगिका है। इसलिए अंगिका, मैथिली, मगही, भोजपुरी जो अपने बिहार और भारत की भाषाएं है ही, अंग्रेजी के भी शब्द हैं, उसकी भी भाषा गोस्वामी जी के इस मानस में है। चलिए ये सब चीज़ें तो भाषा शास्त्र की दृष्टि से है। और आगे भगवान गोस्वामी जी महाराज फिर हिंदी में काव्य में गणेश जी की वंदना करते हैं, फिर निर्गुण भगवान की प्रार्थना करते हैं। मूक होई वाचाल, ये भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। और मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इसी श्लोक का ये छायानुवाद है और ऐसा विचित्र अनुवाद है, विलक्षण अनुवाद है, उसके समस्त भाव गोस्वामी जी की इस पंक्ति में समा गए। संस्कृत के उतने विराट भाव इसमें समा गए। और यहाँ भी भगवान के उस स्वरूप की वंदना, सनातन धर्मी लोग भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को तो मानते ही हैं, सगुण साकार स्वरूप को भी मानते हैं। जिस सगुण साकार में भगवान नारायण के 2400 अवतार, भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ, 11 रुद्रावतार, सूर्य के 12 आदित्य स्वरूप, गणेश जी के अष्टविनायक स्वरूप, भगवती दुर्गा की अनेकानेक अवतार, उनकी 10 महाविद्या के अवतार,
नौ रूप के अवतार, ये सारे सनातन धर्म में मान्य हैं और ये सारे संपूज्य हैं। इसलिए गोस्वामी जी उस क्रम में सारे भावनाओं को रखते हैं। आगे भगवान विष्णु की वंदना करते हैं, नारायण की, और क्या करते हैं, लग रहा है कि गोस्वामी जी भगवान मधुसूदन की वंदना कर रहे हैं। यहाँ नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कि क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु नारायण हैं स्वयं, और उनकी वंदना गोस्वामी जी करते हैं। फिर भगवान शिव की वंदना करते हैं आगे की पंक्ति में। श्यामला स्वरूप भगवान का और गोरा स्वरूप भगवान शिव का है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा ऐनो, वंदना करते हुए 5 इसमें वंदना करते हैं गोस्वामी जी महाराज। 5वें में बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। और इस पंक्ति में भी बहुत सारी बातें हैं साहित्यिक, उधर ना कह करके कि कहीं कहीं चर्चा आती कि नररूप हरि के बदले नररूप हर है। चूंकि उसके आगे की जितनी पंक्तियां हैं सबके अंतिम बंद 3-3 अक्षरों के हैं। वदन सदन गहन दहन नयन शयन अयन मयन, 3 अक्षर हैं अंतिम शब्दों में। और हरि में 2 शब्द होता है, उसके नीचे के अक्षर में निकर शब्द है, कर, और अंतिम बंध में निकारी नहीं है। छंद का ज्ञान पूरा का पूरा था, बाद में इसे हर स्वरूप में यानी भगवान शिव की अर्चना गुरु रूप में उन्होंने मानस के आदि गुरु के रूप में की है। बंदों वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, और 3-3 बंदों का छंद है ये सोरठा 13-11 मात्रे का। तो चलिए निश्चित रूप से चूँकि हमारे कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, कुछ चर्चा निकल जाती है, और एक पंक्ति पर आज ब्रेक विराम दे रहा हूँ। फिर हम आप एक सुंदर सा भजन भी सुनेंगे, फिर भगवान की आरती, फिर आगे के कार्य का की सूचना हमारे उद्घोषक जी देंगे। बंदों गुरु पद पदुम परागा, बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और भी पंक्तियां हैं, भाव हैं। पहली चौपाई गोस्वामी जी गुरु वंदना से करते हैं। सचमुच मंगलाचरण में जो उसका नियम संविधान है, गणेश की वंदना, माता सरस्वती की वंदना, फिर गुरु वंदना, और चौपाई पर जैसे आते गुरु वंदना करते हैं। बंदों गुरु पद पदुम परागा, बंदों गुरु पद पदुम परागा। बहुत छोटा शब्द है गुरु शब्द। संसार में
गुरु तत्व की आवश्यकता हर एक जीव को होती है और होना भी चाहिए। कभी कभी कहते हैं बिना गुरु को, घरेलू भाषा में कहते हैं निगोड़ा। निगोड़ा शब्द नहीं है, निगूढ़ा शब्द अपभ्रंश होते होते निगोड़ा हो गया है। बच्चे को लोग कहते हैं, अर्थात सारे चीजों की आवश्यकता मनुष्य जीवन में होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु तत्व की भी आवश्यकता होती है। चूंकि गुरु इष्ट को संकेतित करते हैं, किसके लिए कौन इष्ट उपास्य अच्छे हैं। हमारा सनातन धर्म तो अथाह समुद्र है। हम राम की उपासना करें, कृष्ण की, भगवान शिव की, मत किनकी उपासना करें, सब वस्तुतः एक ही है। गुरु उनके भीतर के भाव को समझ जान करके किया साधना आराधना परंपरा से विकसित हो रही है इस शरीर में, देह में, और तदनुसार फिर वो शब्द दान नाम दान करते। चलिए, अन्य धर्मों से इसका कंपैरेटिव अभी जरूरी नहीं, इसलिए कहते हैं उनके पद कमल की वंदना करते हैं, उनके चरण धूल की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। और हम आप जानेंगे इसके और भी भाव को। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा, 3 विशेषता है और तीनों विशेषता अनेक अर्थों को लिए हुए है, समेटे हुए है। समा अमीय मोरी मय चूरन चारु, अमीय मोरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो, ओ समन सकल भव निज परिवारो। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, ओ बंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरु कहते हैं कि ये ऐसा चूर्ण है, अमृत जड़ी का चूर्ण है। इस चूर्ण को खाने से समन सकल भवरुज परिवार, सारे परिवार का, कुटुंबियों का, अपने लोगों का अवरुज अवरोग जो है, संसार में जो भी कष्ट तकलीफ हैं वो मिट जाते हैं, हट जाते हैं। इसलिए गुरु तत्व की चर्चा आगे और हम आप कल सब लोग जानेंगे। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे भजो राम सीते, 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 भजो राम सीते,
भजो राम सीते भजो राम सीते अरे भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते कमाए हैं लाखों गवाए करोड़ों कमाए हैं लाखों कमाए करोड़ों। लगता है कि हम लोग कोई सदैव प्रभु की कथा में न भैया दोनों हाथ मीठी बड़ी कमाए हैं लाखों कमाए करोड़ों कमाए हैं लाखों कमाए करोड़ों कमाए हैं लाखों कमाए हैं लाखों कमाए करोड़ों कमाए हैं लाखों कमाए करोड़ों। फिर भी जुबा पे फिर भी जुबा पे होते सीते सीते भजो राम 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 सीते। राम का नारा है सबसे प्यारा राम का नारा है सबसे प्यारा राम का नारा है राम का नाम सबसे न्यारा राम का नाम है सबसे न्यारा राम का नाम है सबसे न्यारा जो भी जुबा पे है लगता प्यारा सबके जुबा पर लगता है प्यारा अरे लगता है प्यारा भैया लगता है प्यारा लगता है प्यारा भैया लगता है प्यारा। अरे इसी से तो मुक्ति मिलता सहारा भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते अरे भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरे कनक सिंहासन राजत जोड़ी
जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी जुगल चरण छवि अमित निहार जुगल चरण छवि अमित निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो बाबा वाम भाग शोभित जग जननी 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 चरण विराजत हैं सुत आंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत हैं सुत आंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी भरत लखन रिपुदमन निहार भरत लखन रिपुदमन निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो घृत कपूर लो सोना थारी घृत कपूर लो सोना थारी करऊं आरती हम नर नारी करहु आरती हम नर नारी चरण शरण लगी नाम पुकारो चरण शरण लगी नाम पुकारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो, बल बल बारो, आरती उतारो ना तो बल बल बारो। हे राजा राम तेरी हे राजा राम हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो राजा राम आरती
मंगल आरती की जय। भक्त और भगवान की की जय। आज के आनंद की जय।